जिसने सत्य को पहचान लिया उसको डर और भय किस चीज का? डर किस चीज का है? हमें सबसे बड़ा डर मरने का, मौत का है, और उससे कोई बच भी नहीं पाता, मरना भी सबको है। और फिर भी डर रहता है, मरते मस्जिद आखिरी वक्त आ जाता है इंसान का, फिर भी वो भय नहीं छूटता, मौत से डरता रहता है। डरना भी चाहिए। अगर मौत से नहीं डरता है वो इंसान तो फिर मन मर्जी के काम करता है, मन के कहे में चलता है, मन जीव को भटकाता है। और जब मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में डोल। पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे गया। जीते जी इंसान कल्पना कर सकता है, लेकिन संतों ने जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने आदि अंत को सब देखा पहचाना जाना है, वही तो हमें भेद बता के ये कहते हैं कि जो काम करने लायक है वो भक्ति है। और जब भक्ति को करोगे तो तुम्हारे लिए रोज खुशी के दिन है। रोजाना तुम्हें दिवाली जैसा प्रकाश आपके अंतर में देख सकते हो। साधु लोगों की ऐसी क्रिया है कि अपनी जिब्या को मुंह के तारों में जो उल्ट लगा के और जो अमृत ऊपर से झरता है, जो ऊंचे दर्जे से आता है, उसका पान करते हैं। उसके सहारे उनको किसी संसारी खाने पीने की चीज की आवश्यकता भी नहीं रहती। हमारे देश में ऐसे ऐसे योगी हुए, कई 100 सालों तक जिए और बिना खाए पिए। ये उनकी क्रियाएं थी, ये उनका अभ्यास था। आज हमारा अभ्यास हो, संतों ने कहो कि जब से राजा स्वामी मत प्रगट हुआ, जीव के लिए बहुत सस्ता और आसान कर दिया। उन्होंने इतना आसान कर दिया कि घर में रहते हुए संसार के सारे काम करते हुए, सब चीज़ों को जरूरत के मुताबिक प्रयोग में लाते हुए, भोगते हुए, आप अपना वो जो विशेष कार्य है जिसके लिए इंसान का चुनाव मिला वो कर सकते हैं, और वो है भक्ति। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूरज शब्द का योग 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। बहाना कोई नहीं है। 8 साल के बच्चे को हम नहीं कहते, नहीं बताते वो भेद। क्यों नहीं बताते कि अब कलयुग में बच्चों की कहाँ, बड़े बड़ों की भी बुद्धि भ्रमित है। जब तक परिपक्व नहीं हो जाता इंसान, उस दर्जे पे नहीं पहुंचता है कि उसे क्या काम करना चाहिए और जीवन के बारे में क्या फैसला लेना चाहिए, तब तक उसको इस मार्ग पर लेना बड़ा कठिन है। तब तक इतना जरूर है कि वो संग करे, साधुओं का करे, सत्संगियों का। साधु कह सकते हैं सत्संगियों को हम। साधु वही है जो साधन करता है, आलस्य और वाद विवाद को छोड़ के, जो अपने योग की क्रिया को समय के अनुसार पूरा अपना तवज्जो दे के और ध्यान लगाता है। इसलिए 8 साल की वो तो एक बात कहने की आई, लेकिन जब वो इस दर्जे पे पहुंच जाता है तो उसको वो भेद बताना चाहिए। वो उसकी कमाई कर सकता है, उसका बिगड़ने का, भटकने का खतरा नहीं रहता। लेकिन जिनका मन नहीं होता वो तो बड़े बड़े भी भटक जाते हैं। उस भटकाव का कारण क्या है? भटकाव का कारण है कि ना उन्होंने नाम को जाना, ना उनका गुरु पे विश्वास, ना उन्होंने कभी नाम का सुमरण किया। अगर करते तो उस नाम का उनको आनंद मिलता, उसका प्रतिफल प्राप्त होता, उनको पता होता नाम में क्या ताकत है, नाम के सुमरण से तुम्हें क्या मिलता है। ये तो प्रेम का खेल है, ये तो प्रेम के कारण आते हो आप। मैं बताऊं, अगर नाम की कमाई करो तो नाम का तो खेल ही कुछ अलग है। अगर नाम का सुमरण करो, वो नाम की शक्ति आपको मिलनी शुरू हो जाए, वो आनंद अगर एक बार भी आ जाए तो वो भटक नहीं सकता।
और जिनको वो आनंद आया था उनके उदाहरण हमारे सामने है। मेरा भाई भटकी क्या, कबीर, दादू, पलटू, नानक भटके क्या। जिस काम के लिए निकले हो काम करने से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है इंसान संतुष्ट हो जाता है, फिर वो कहीं भी भटकता नहीं है। भटकता कब तक है, जब तक इंसान कच्चा रहता है। और भक्ति में पक्का कब होता है, नाम से, गुरु से, भक्ति से, संगत से दिल जुड़ जाता है। जिसका दिल नहीं जुड़ता, स्वार्थ की भक्ति सब करते हैं और दुनियादारी वाले भी अच्छे हमारे से। जहाँ स्वार्थ पूर्ति होती है तुम वहीं अपना सब कुछ भूल जाते हो। नाम भी गया, गुरु भी गया, अपना धर्म भी गया, कर्म भी गया, संगत भी गई, सब नाते टूट जाते हैं। तो इस माया और मन के खेल में बहुत से साधक लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए छोटी उम्र के जो होते हैं उनको नाम की दीक्षा नहीं देते। एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी लगानी पड़ती है, बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़ी साधना करनी पड़ती है, अपने सुख, आराम, सुविधा सब छोड़ने पड़ते हैं। जो जीविका के रस्ते कारण डूबते हैं, ऐसो आराम जो चाहते हैं, उनको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। शरीर से मेहनत करने वालों को पसीना बाहर निकलता है, सूरज शब्द के योग करने वालों को उनका पसीना अंदर में निकलता है। लेकिन उस यहाँ पसीना निकालने के बदले इस पेट भरने का ही साधन होता है, लेकिन उसके पसीना निकालने के कारण रूह का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है और फिर उसको दिल उसका सच्चा हो जाता है। फिर उसको डर नहीं, चाहे 7 समुंदर जाओ उसको डूबने का खतरा नहीं। उसको रूखा सूखा कैसा भी मिलो उसको अलूणा और सलूणा का भय मन में बात नहीं आती। क्यों है, इसमें स्वाद क्यों नहीं है। वो उदर पूर्ति के लिए खाते हैं और रस और आनंद के लिए नहीं खाते। चाहे उनको कुछ भी खिला दो उसमें भी यही रस है, दूसरी चीज खिलाओ उसमें भी यही है। तो इसलिए कही कि जब वो मन तुम्हारा सच्चा हो गया तो डर और भय किसका, डर भय सब गई गवाई। इसलिए दुनियादारी की चीजों को हम खुशी से बनाते हैं, उतनी ही खुशी से हमें वो काम भी करना चाहिए जिसके कारण हमने चोला धारा है और इसको अपने जीवन को सफल बनाना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।